श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कहते हैं असंशयं महाबाहो मनः दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे महाभाव, हे समर्थ पुरुष, हे अर्जुन, तुम महान हो, तुम बुद्धिशाली हो, तुम विद्वान हो, तुम श्रेष्ठ हो। निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है। तू ठीक कहता है, मन ही स्वभाव से चंचल है और उसको संयम में लाने के लिए वो कठिन व्यापार है। इतनी सहज से मन ही, क्योंकि अनेक जन्म से ही कितने कर्म करते हुए ही मन है, इसलिए मन चंचल है। चंचल आत्मी का मन है, क्योंकि संकल्प विकल्प ही प्रवाह होता ही रहता है। पवन शांत है परंतु वायु प्रवाहमान है, इसलिए पवन को एयर कहते हैं और वायु को विंड कहते हैं। और यहाँ मन चंचल है। मन की परिभाषा है संकल्प विकल्पात्मिका मन। एक विचार मन नहीं है कि अनेक विचार भी मन नहीं है, परंतु विचारों की जो प्रवाह है, जो बहता ही रहता है अखंड धारा से, वो ही मन है। इसीलिए वो कठिन है। एक जगह में पानी हो तो आप इसको स्थिर कर सकते हैं, परंतु छोटी से छोटी झरना हो और जो बहती रहती है पानी, उसको रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो छलकाने वाले हैं। इसीलिए परंतु हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, तुम महान हो। एक साथ भगवान अर्जुन को यहाँ पर महाबाहु और हे कौन्तेय दोनों भाव से ही उनको बुलाते हैं। तू समझ, अभ्यासेन अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से, यत्न पूर्वक जो ही अभ्यास करता है, निरंतर उसको चालू रखता है, निरंतर कर्म जो करता ही रहता है, उसमें सफलता ही मिलने वाला है। भले अनेक बार असफलता आ जाए, फिर सफलता तो मिलने वाली है, क्योंकि असफलता से ही सफलता पाने के लिए चाबी मिलती है। इसलिए जो अभ्यास करता है और वैराग्य से वश में होता है, मन से कोई आसक्ति होता है तो वो बहिर्मुख होता है। मन इंद्रियों के साथ बाहर जगत में विषय वासना को ही भोगने के लिए दौड़ता है, पर एक बार मन में
वीतराग आ गया, अनासक्ति भाव आ गया, वो फिर इंद्रियों को संयम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो संयमित हो जाते हैं। कि मन की ताकत से इंद्रियों ताकतवान होते हैं। जब मन का ही सपोर्ट मिलता ही नहीं, उनका साहचर्य मिलता ही नहीं, फिर इंद्रियों ही स्वयं ही विषया से ही मुक्त हो जाते हैं। और वैराग्य से गुह्यते वश में होते हैं। इसलिए मन को वश करना हो तो पहले वैराग्य। वैराग्य कब होता है? जब भी राग क्या है, राग से परिणाम क्या है आप जानते हैं, अनुभवते हैं कि कोई महापुरुष से ही सुनते हैं, मार्गदर्शन लेते ही रहते हैं, तभी मन वही अनुभूति में, वही नतीजा में पहुंचता है कि वैराग्य से मन को ही शांत कर सकता है। इसीलिए मन को शांत करने के लिए एक ही उपाय है, अभ्यास और वैराग्य। और दोनों ही जिसके पास हैं उसका मन को ही निग्रह करने का, संयम करने का, वश में करने का कोई अधिक तकलीफ नहीं है। इसीलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए। मन से ही जो अस्थिर हो के दुखी होता है, उनके जीवन में जो सफलता है उससे वो दूर रहता है। वही अच्छा है कि अभ्यास करते ही जैसे हम सब कुछ पाते हैं, ऐसे ही हम मन के ऊपर भी अंकुश लगाएंगे। वैराग्य लाके भी हम बस में मन को लेके परम अलभ्य वस्तु को ही पाएंगे। इसीलिए आगे फिर भगवान क्या कहते हैं।